नमस्कार। एक 45 वर्षीय युवक की कुंडली 17 अगस्त 1975 दोपहर के 2:50 पे हुआ है आपका जन्म। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं धनु राशि के अंदर, यानी लगन के स्वामी मंगल है, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और अच्छी बात यह है कि बृहस्पति और मंगल परस्पर एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, यानी लगन हो गया शरीर, मन हो गया हमारा राशि, दोनों में मित्रता है। इसका मतलब व्यक्ति अपने मन और शरीर में आपस में सामंजस्य बिठाकर, आपस में तालमेल बिठाकर काम करने में सक्षम है। ये एक सफलता के इंडिकेशंस होते हैं। चलिए लगन से शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लगन मंगल का लगन है, लेकिन स्थिर राशि और जल तत्व राशि का लगन है। यह स्वभाव में स्थिरता देता है। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, क्योंकि वृश्चिक मतलब बिच्छू, बिच्छू के भीतर जहर होता है। राहु केतु अपने आप में एक सर्प है और सर्प में भी जहर है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में राहु हो, यह व्यक्ति जितने ऊपर से हैं उतने ही भीतर से हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसे 100% जानता हूं, तो वो उसकी गलत फहमी होगी। वो उसे 100% नहीं जानता, क्योंकि जितने ये 100% ऊपर से दिखते हैं उतने ही 100% ये गहरे भी होते हैं। सही समय पर सही योजना, सही समय पर सही दाव खेलना, सही समय पर सही बात कहना या सही समय पर अपने शत्रुओं से बदला लेना, ऐसे लोगों को भली भांति आता है। एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि मंगल का लगन है, मंगल वापस देखता है लगन को। साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, क्योंकि मंगल यहां केतु के साथ तो है ही है, और दूसरे भाव धन भाव पर भी दृष्टि, यानी वाणी भाव पर भी दृष्टि देता है। यानी ये स्वभाव से भी एनर्जेटिक हैं, जीवन में योजना अनुशासन रखते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखना भी इनको आता है, और जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम भी होते हैं। अब बात करते हैं मंगल और केतु जब सप्तम भाव में बैठे। सप्तम में बैठा हुआ मंगल मंगल दोष बनाता है, केतु उसके साथ है तो कहते हैं कुजवत केतु, यानी मंगल और केतु दोनों एक जैसा ही रोल करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यानी जीवन में जो मंगल की दशा आपको पिछले समय में गई है, ये जरूर उसने कहीं ना कहीं आपके और आपकी पत्नी को लेकर समस्याएं, वैचारिक मतभेद दिए होंगे। संभवतः हो सकता है आपके स्वभाव के कारण कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, सामने वाले के जो आपको कहना है वो कह दिया, उसको वो बुरा लग गया, ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिखता है। मंगल की स्थितियां अपने आप में कुंडली में यहाँ बेहतर है, कर्म भाव से भी संबंध बना रहा है, नवांश में भी धन भाव में बैठा हुआ है, दशमांश में भी लगन में है, तो ओवरऑल मंगल ने आपको जीवन में तरक्की तो दी होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक होकर धन भाव में। मेरा भाग्य मेरे धन से या मेरा भाग्य मेरे कुटुंब से जुड़ गया है। जीवन में मुझे भाग्य के भरोसे धन भी मिलेगा, घर परिवार वालों का सहयोग भी मिलेगा। अब धन का कारक बृहस्पति छठे घर में बैठ के दूसरे घर को भी देखता है। इसका मतलब धन बढ़ेगा, जीवन में पैसा मिलेगा, लेकिन वो धन आएगा कहाँ से? 6th हाउस से। छठे घर में बैठा धन का मालिक घर से दूर ले जाकर पैसा देगा, क्योंकि ये 12वें स्थान को भी दृष्टि देता है। स्थान परिवर्तन करा के धन देगा, अपनी एजुकेशन से, अपनी बुद्धि से, अपनी बोलचाल से पैसा दिलाएगा। तो वो कॉम्बिनेशंस यहाँ अपने आप में बेहतर है। लेकिन जब ग्रह वक्री हो, 1 डिग्री के आसपास का ग्रह है, तो आपको इसकी दशा अंतरदशा में अपने धन को संभाल कर भी रखना चाहिए, नहीं तो आपका धन किसी कार्य में लगने के बाद डूब सकता है। कब होगा ऐसा? 3 जनवरी 23 से 28 मई 2025 के बीच, जब आपको राहु में बृहस्पति की दशा आएगी। उस दौरान आपको अपनी हेल्थ वेल्थ दोनों का ध्यान रखना होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस दशा में। बात करेंगे हम आपके राहु के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए लगन में राहु है, तो राहु तो जिसकी राशि में होता है उसके जैसे रिजल्ट देगा, तो वो मंगल के ही रिजल्ट देगा। तो राहु भी यहाँ मंगल की भांति ही है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अपने स्वभाव से थोड़ा कड़कपन निकालेंगे, थोड़ा सख्त रवैया निकालेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में और ज़्यादा खुशहाली आ जाए। नवम भाव भाग्य स्थान में शनि जब बैठे, तो कहते हैं शनि स्वभाव से मैलेफिक हैं।
जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में संघर्ष कराना शुरू कर देते हैं कि भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, टूर ट्रैवलिंग्स करने पड़ेंगे, दूर स्थान पर जाकर काम करना होगा। वो सब यहाँ दिखता है। भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित सुख ये शनि देने में सक्षम है। शुक्र बुध सूर्य का संयोग दशम भाव में। अब कुंडली में चौथे सप्तम भाव और द्वादश का मालिक शुक्र, कर्म भाव में कर्मेश सूर्य अपनी राशि में है, लेकिन ये सूर्य कमजोर है। वो इसलिए है क्योंकि ये 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का ग्रह कर्म में हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के एफर्ट्स होते हैं 100% और रिजल्ट होता है 70 to 80%। इस प्लेनेट का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। इसको सुधारने का मैं आपको आगे उपाय भी बताऊंगा। अब बुध उसके साथ है, शुक्र द्वादशेष है। लाभ प्राप्ति के लिए बाहर जाना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा, दूर स्थान पे जाना पड़ेगा, चाहे या इंडिया में ही कहीं दूर जाओ चाहे विदेश में जाओ, क्योंकि सूर्य दशमेश होकर दशम में कार्य व्यवस्था को संभालेगा। लेकिन बुध यहाँ अष्टमेश भी हैं, शुक्र यहाँ द्वादशेष भी हैं और सूर्य हो गया 0 डिग्री का। यानी जितना आसान यह दिखता है कुंडली में, अच्छा सा पहली नज़र में कि अच्छा हो रहा है, वहीं ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल दे रहे हैं। आसान नहीं है आपके जीवन की राह। जीवन में मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन उसकी जो राह है वो बहुत कठिन नजर आ रही है। तो ये तो थी एक प्लेनेटरी पोजीशंस की बात। दशा का रोल जीवन में सबसे ज्यादा होता है। आपके जीवन में किस ग्रह की दशा आ रही है और वो आपको क्या देगा, क्या वो राजयोग देगा या धन देगा, सब कुछ देगा वही, चाहे कुंडली में भले ही कुछ भी हो। राहु की महादशा आ रही है आपको, 22 अप्रैल 2020 से शुरू हो चुकी। क्या है, राहु लग्न में बैठा है, मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट भी हुआ है। इसका मतलब है राहु अपनी दशा में मान सम्मान देगा, कड़ी मेहनत कराएगा, फल देगा, धन देगा, पैसा देगा, पदवी देगा, पद प्राप्ति देगा, नौकरी से फायदा देगा। अब राहु लगन में वृश्चिक में है, इसलिए आपको अपने आने वाले समय में एग्रेशन पे कंट्रोल करना होगा, जल्दबाजी पे कंट्रोल करना होगा, थोड़ा स्वभाव में चेंज भी लाना होगा। नहीं तो आपके अपने स्वयं के घर परिवार वालों से विचार विमर्श में प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश में राहु 7th हाउस में योग कारक शुक्र और बुध के साथ फिर से तरक्की को दिखा रहा है। दशमांश में राहु 6th हाउस में द्वादश से संबंध बनाता है, षष्ठे सूर्य के साथ है, नौकरी से तरक्की होगी, घर से दूर रहकर होगी, आउट ऑफ इंडिया रहोगे तो ज्यादा बेहतर तरक्की करोगे। यानी राहु की दशा आने वाले समय में तरक्की दे रही है। आपके सवाल लेता हूं, विल आई बी एबल टू सेटल अब्रॉड बाई गेटिंग ग्रीन कार्ड इन नियर फ्यूचर? बिल्कुल आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, आप वहीं रहिएगा, वहीं रह के काम कीजिएगा। आगामी समय में आपको इस तरीके की पूरी योजनाएं दिखाई दे रही हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी तो आप आने वाले बहुत लंबे समय तक विदेश में ही रहने वाले हो। नो प्रॉपर्टी सो फार, व्हेन विल आई हैव होम ऑफ माई ओन? देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी चतुर्थांश कुंडली, और चतुर्थांश में यहाँ पे जो राहु में शनि की दशा आपको अभी आएगी, क्योंकि राहु तो यहाँ 4th हाउस में, उसने तो प्रॉपर्टी का योग दिखा दिया। मई 25 से अप्रैल 28 के बीच में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी का योग बनता है। विल आई ग्रो इन करंट जॉब और शैल आई चेंज माई जॉब फॉर बेटर सैलरी एंड ग्रोथ? देखिए, नौकरी परिवर्तन का योग बनता है, आप ट्राई कीजिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी निश्चित मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ आने वाले समय में तरक्की देख रहा हूँ। चाहे वो तरक्की इस नौकरी में ही हो जाए, चाहे वो तरक्की नौकरी बदल के भी हो, क्योंकि आप बदलने का भी सोचेंगे तो बदल जाएगी, दूसरी जगह मिल भी जाएगी। क्योंकि राहु यहाँ 6th हाउस में है, 12th से कनेक्शन बनाते हैं, जुपिटर की दृष्टि भी ही है 6th हाउस पे, इसीलिए आपको आने वाले समय में साफ तौर पर तरक्की दिख रही है। आप बस अपना काम करते रहिएगा। हाउ विल बी माई हेल्थ इन नियर फ्यूचर? हेल्थ ठीक रहेगी, कोई खराब हेल्थ के बहुत खराब इंडिकेशंस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए हैं। प्लीज लेट मी नो इफ आई नीड टू कॉल यू फॉर एनीथिंग। चलिए, सवाल तो आपके पूरे हो चुके हैं। कुंडली अब आगे समय में ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या नहीं करना वो मैंने ग्रहों से आपको बताया है कि किन किन चीजों पे आपको फोकस करना होगा। अब बात आती है रेमेडी की। लगन में राहु हो, सबसे पहले शुरू कर दो मेडिटेशन। मेडिटेशन, वॉकिंग, प्राणायाम, योगा, जिम,
कुछ भी ऐसा कर दो जो आप अपने शरीर के लिए कर सको, जिससे आपका ध्यान भटक सके। एक बात तो ये। दूसरा, भगवान शिव की पूजा नित्य करनी शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करना शुरू कर दो। 2 माला 3 माला रोजाना करना शुरू कर दो ओम नमः शिवाय मंत्र की। या रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू कर दो, लिंगाष्टकम का पाठ करना शुरू कर दो, शिव जी से संबंधित पूजा पाठ शुरू कर दो। एक बात। दूसरा, इस हॉरोस्कोप के लिए जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा निर्बल हो रहा है कि मेरे एफर्ट्स वर्क करना शुरू कर दें, मेरे एफर्ट्स में मुझे तरक्की मिलनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको शिव पूजा तो मैंने बताई है। एक होता है भगवान सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक तो आप रोजाना करें, और एक अच्छा सा माणिक पहने, आप तांबे के अंदर माणिक पहने, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिक अंगुली में पहने। आप इसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक आपको ये रिंग तांबे में बनाकर भेज सकता हूँ। तो माणिक पहने आप अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य देव को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र भी सूर्य देव के लिए ही होता है, और भगवान शिव की पूजा आप करें। ये सब चीज़ें करें, भविष्य आपका उज्जवल है। ईश्वर कृपा से आप अच्छी खासी तरक्की भविष्य में अवश्य करने वाले हैं। नमस्कार।